बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की अहम भूमिका रहेगी। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रहेगी। मथुरा से बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युद्ध स्तर पर सीएम योगी ताबड़तोड़ सम्मेलन करेंगे। यूपी की सीटों पर सीएम योगी की रहेगी अहम भूमिका। होली के तुरंत बाद आयोजित होगा कार्यक्रम। कई सारे लोगों के संग पार्टी की नीतियों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जल्दी से आपको सीएम योगी का कार्यक्रम भी बता दें, 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रहेगी। मथुरा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। कई सारे लोगों के साथ सम्मेलन भी करेंगे। हर एक क्षेत्र में 3-3 जनसभाएं करेंगे। 27 मार्च को मेरठ और गाजियाबाद जाकर सम्मेलन करेंगे सीएम योगी। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में सम्मेलन है। साथ ही 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सम्मेलन करेंगे सीएम योगी। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम योगी। और सीएम योगी 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में सम्मेलन करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे उत्तर प्रदेश में। कई सारी जगहों पर जिले जिले में जा जाकर सम्मेलन करेंगे। एक एक जिले को 3-3 बार सीएम योगी जाएंगे और वहां 3-3 सम्मेलनों का समय उन्होंने दिया है। बता दें कि उनके चुनाव अभियान की, प्रचार प्रसार के अभियान की शुरुआत मथुरा से होगी। यूपी की सभी सीटों पर सीएम योगी की अहम भूमिका रहेगी। होली के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। होली तक का और इंतजार है। उसके बाद प्रचार प्रसार की शुरुआत हो जाएगी। कई सारे लोगों के साथ नीतियों को लेकर चर्चा भी करेंगे। साथ ही जल्दी से आपको बता दें, कार्यक्रम 27 मार्च को सम्मेलनों की शुरुआत होगी। हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे सीएम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम पाठक हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम जी, जिस तरह से खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो स्टार प्रचारक होंगे, उत्तर प्रदेश की हर एक सीट में उनकी अहम भूमिका होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल जिया, देखिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो कई सीटों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में मैच कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है और स्टार प्रचारकों की सूची में अगर आप देखें तो उनका नाम जो है वो शामिल है। और ये नाम केवल लोकसभा चुनाव में नहीं, इससे पहले के भी आप विधानसभा के चुनाव देखें, कई राज्यों के वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है वहां पे पार्टी की तरफ से भेजा गया है और साफ तौर पर चुनावी नतीजों में उसका फायदा भी पार्टी को देखने को मिला है। और पार्टी जानती है कि किस तरीके से लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है और उसका साफ तौर पर पार्टी जो है वो चुनावी फायदा उठाना चाहती है और इसीलिए स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जो है वो रखा जाता है। और अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी हर सीट पर, उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं, हर सीट पर वो जाएंगे और वहां पर जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो जो है प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और उन सब का मकसद होगा कि आने वाले चुनाव में पार्टी को बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिले, चुनावी जो नतीजे हैं वो बेहतर हों। क्योंकि लगातार पार्टी ने देखा है, जिन राज्यों में भी हमने देखा जहाँ पे चुनाव हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो या अन्य किसी भी राज्य का चुनाव हो, वहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अब उसमें शामिल होता है। और जब वो जाते हैं तो साफ तौर पर उसका एक असर देखने को मिलता है, लोगों के अंदर लोकप्रियता देखने को मिलती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, अपने बीच में देखना चाहते हैं। प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, लेकिन सीएम योगी की डिमांड सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। उत्तराखंड से उनको बुलाया गया है, बोला गया है कि उनको भी शामिल किया जाए। दिल्ली में भी, अन्य जो बाकी राज्य है वहां भी सीएम योगी की डिमांड काफी ज्यादा है। रिया, देखिए मैंने पहले ही कहा कि केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां पर है जो सीटें हैं जहां पे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। क्योंकि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर उभर कर आए हैं सामने, तो ऐसे में उसका साफ तौर पर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। और यही वजह है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी ऐसी सीटें जहाँ पर ऐसे समीकरण
काम कर सकते हैं, उनको लेकर अध्ययन किया गया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके आधार पर जो है पूरा जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा और वो वहां पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। पूरा मकसद होगा कि जो बीजेपी के वहां पे प्रत्याशी हैं उस सीट के, उनको जिताया जा सके और केवल एक सीट ही नहीं जिस सीट पर वो जा रहे, बल्कि उस सीट के जरिए आसपास की सीटों पर भी सीधे तौर पर असर पड़े और जिसका साफ तौर पर चुनावी फायदा पार्टी को मिले। प्रियम, जिस तरह से अगर बात की जाए कि होली के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कसने वाली है, चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत होली के बाद से होने वाली है, कुछ ही और दिनों का महज इंतजार है। अब ऐसे में जब होली के बाद चुनाव प्रचार प्रसार शुरू होगा तो सबसे पहले जो समय दिया गया है मथुरा को दिया गया है। मथुरा से चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे सीएम योगी, तो मथुरा को सबसे पहले समय की। प्रियम, रिया देखिए, साफ तौर पर चुनाव ऐसा नहीं कि पार्टी अब तैयार होने जा रही है या अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल में उतरने जा रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनावी माहौल में रहती है और जब चुनाव कुछ एक साल पहले का ही वक्त की अगर आप बात करें तो उसके बाद से हमने देखा कि लगातार बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर, रणनीति बनाने का दौर जो है वो शुरू हुआ और किस तरीके से चुनाव में जाना है, किस तरीके से माहौल बनाना है पार्टी के पक्ष में, सभी चीज़ें हमको देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, अब जो है होली के बाद से जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो अब जनता के बीच में नजर आएंगे और साफ तौर पर वहां पर जाकर वो माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और ये शुरुआत जो है वो मथुरा से होने जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हर एक सीट पर उनकी जो है वो जनसभाएं होंगी। जिस चरणवार तरीके से चुनाव जिन जिन सीटों पर होना है उस लिहाज से उनका पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। उसी के अनुरूप जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और पूरा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी जो भीड़ जुटती है जिस तरीके से देखने के लिए लोग उनको जुटते हैं, लोग उनको अपने बीच में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखना होगा कि इस बार चुनावी में कितना पार्टी के वोटों में जो है वो कन्वर्ट होता है। लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के जाने से एक बड़ा फायदा उनको जो है वो अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मिलेगा। प्रियम, 2019 लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल नहीं जीत पाए थे, क्या अब की बार प्रचार प्रसार में जो विशेष फोकस होगा उन 14 सीटों पर भी होगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने हर एक सीट को लेकर माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जो है वो तैयारियां करी हैं, समीक्षा करी है और वहां पर जाना है। और खास तौर पर वो सीटें जिनको 2019 में नहीं जीत पाए और वो सीटें जो 2014 में भी नहीं जीते थे, 19 में भी नहीं जीते, जबकि मोदी लहर मानी जा रही थी, बीजेपी की लहर मानी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन सीटों को क्यों नहीं जीते, तो वो क्या समीकरण थे या वो क्या वजह थी जिस वजह से हार पार्टी के प्रत्याशियों को वहां पर देखने को मिलते, उन सभी चीज़ों को जो है उसकी समीक्षा करी गई है, उसको देखा गया है और उन पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। चूंकि पार्टी का मनोबल इसलिए भी बढ़ा हुआ है चूंकि जो बाई इलेक्शन हुए थे अभी लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले, रामपुर लोकसभा सीट को लेकर और आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, ये दोनों ही वो सीटें थी जो कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं उस जीत से पार्टी का और पार्टी के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि प्रियम जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चुनाव में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार और बढ़ता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।